जय श्री राम। प्रेमी सज्जनों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा से अगली चर्चा में हम श्रवण करेंगे बालकांड दोहा नंबर 36, जिसमें तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बहुत अत्यंत श्रेष्ठ और सुंदर संवाद जो बुद्धि ने विचार करके रचे हैं, वे ही इस पवित्र सुंदर तालाब जो रामचरितमानस सर है, इसके जो है वही चार मनोहर घाट। कहते हैं तुलसीदास जी कि सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। मंगल भवनो अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जब जिसमें हम विचार करने लगते हैं, वही विचार हमको सुंदर दिखाई बनने लगता है। भारद्वाज याज्ञवल्क्य सत्संग होने पर भारद्वाज का महाराज उन्होंने रामचरित सुनना चाहा और मूड बन करके पूछा। याज्ञवल्क्य मुनि को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि भाई मैं जान रहा हूं कि चाहब सुनई राम गुण गूढ़ा, और किन्हें वो प्रश्न मन हुआ तिमूढ़ा। तात सुनहु सादर मन लाई, और कहूँ राम कै कथा सुनाई। इसलिए सुंदर और जो महाराज बर कहा। पार्वती जी का प्रश्न राम तत्व की प्राप्ति के लिए सहज सुंदर छल विहीन होने से शिव जी के मन को बहुत अच्छा लगा। इसी तरह गरुड़ जी का मोह जो शिव आदि से नहीं छूटा, वह भुसुंडी जी के आश्रम में पास पहुंचते ही छूट गया और भुसुंडी जी को भी परम उत्साह हुआ। इसलिए ये दोनों संवाद भी श्रेष्ठ हुए। गोस्वामी जी का संवाद महाराज दीनता से पूर्ण है। अब जो है सज्जन सुख मान करके सुनते हैं, इसलिए जो है ये भी सुंदर वर्ग है। ये चारों घाट विचार द्वारा अनुभव से रचे गए हैं, इसलिए चारों बार कहा सुंदर हैं। यानी इसलिए कह रहे हैं कि भगवान श्री राम जी एवं हनुमान जी की प्रेरणा से बने। सुंदर हुआ ही जब भगवान राम और जो हनुमान जी की कृपा होगी तो महाराज ये सुंदर होगा। चारों संवादों में चार अलग अलग कल्पों की कथाएं। श्री राम अवतार एक कल्प में एक ही बार होता है और मानस में चार कल्प की कथाएं हैं। भुसुंडी जी ने नारद श्राप वाले जो है अवतार को ही महाराज मुख्य माना है। काकभुसुंडी जी ने पुण्य नारद कर मोह पारा। शंकर जी ने मन शत्रुपा का वरदान वाले कल्प की कथा विस्तार से कही। याज्ञवल्क्य जी ने जलंधर का रूप धारण करने वाले कल्प की कथा सुनाई। गोस्वामी जी ने जय विजय यानी रावण और कुंभकर्ण जो बने थे उनके कल्प की कथा सुनाई। तो इस संवाद में वैकुंठनाथ नारायण तथा ब्रह्म के अवतारों का कथाएं हैं। उन्होंने महाराज सुंदर प्रकार कहा। इस प्रकार से बता रहे हैं, ग्रंथ के अंत में कहा है, क्या शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संवादनु समन विषादा। और महाराज साम दाम दंड और विभेद ये चारों कर्म हैं, उसे महाराज अलंक द्वारा मुकुट कहा है। उपासना तरणी है, भक्ति जो है बहुत सुंदर स्त्री के समान है। ये तीनों कविताएं ग्रंथकर्ता के ज्ञान घाट, कर्म घाट और उपासना घाट में आकर के अत्यंत शोभित हुई और इसलिए तुलसी संत का संवाद उसे ग्रंथकर्ता सीपी के समान, सीपी की मोती कहते हैं। हृदय सिंधुमती शीत समाना, और स्वाति शारदा कहीं सुजाना। इस प्रकार से यह ग्रंथ चारों घाटों का नामकरण दिखलाते हैं। कर्म घाट, ज्ञान घाट, उपासना घाट और दैन्य घाट। इनके बनाने वाले कारीगरों में बड़ों बुद्धि का विचार है। बिरचे बुद्ध विचार इन्हीं के द्वारा इन घाटों की रचना हुई है। इनकी सामग्री क्या है? संवाद। इसके दो अर्थ हैं। अपनी उत्तम बुद्धि से जो श्रेष्ठ संवाद है, दूसरा जो है कर्मकांड सुठी, सुंदर ज्ञान कांड, संवाद उपासना कांड।
ये दैन घाट अर्थात ग्रंथकारी लेख के व्यंजित होता है। साफ साफ ग्रंथकार ने घाट के 4 विशेषण दिए, और यदि वह अर्थ अभिप्रेत न होता तो 4 विशेषण क्यों लिखते। इसलिए कह रहे हैं सुख सुंदर संवाद पर बुद्धे उपजे विद विचार, बिरचे बुद्धि विचार। संवाद का अर्थ जो है महाराज बातचीत। ग्रंथकार ने सुख सुंदर संवाद कहा और अंत तक निर्वाह किया उसका। भुसुंडी जी गरुण संवाद के विषय में महाराज शिव जी कहते हैं कि सोई संवाद उदार जय विधि भाया गे कहब। और महाराज अंत में कहते हैं गिरिजा संत समागम समलाभ कछुआनु बिन हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। संवाद का अर्थ है बातचीत। संवाद शब्द से हो तो संवाद शब्द से श्रोता और वक्ता दोनों का समीप होना और आपस में बातचीत करना, इस शंका समाधान करना पाया जाता है। गोस्वामी जी ग्रंथ में 4 संवाद बुद्धि से रहते हैं, और महाराज गोस्वामी जी का संवाद सज्जनों से। आप रामचरितमानस उनको सुनाते हैं और रामचरितमानस मुनि भावन है। इसलिए जो है पहले भूमिका बांध करके मानस का स्वरूप उसके प्रचार का हेतु कह करके उसका फल सज्जनों से कहते हैं। कवियों और वक्ताओं की ये शैली कि जब कोई बात कहते हैं तो सबसे पहले उसकी भूमिका बांधते हैं। वैसे ही रामचरितमानस में आज तक आपने हमने जो है सुना दिए, कई बार सुनाया, लेकिन जो है महाराज अभी तक जो है हम दोहा नंबर 36 तक पहुँचे हैं, क्योंकि भूमिका है। रामचरितमानस की नींव है, जैसी नींव दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन सारी बिल्डिंग उसी के ऊपर खड़ी होती है। ऐसे ये जो आप सुन रहे हैं ये भगवान राम के जो है चरित्र की भूमिका है, राम कथा की भूमिका है। और यहाँ भारद्वाज याज्ञवल्क्य का संवाद हुआ तीर्थराज प्रयाग में। भगवान शिव और सती जो है पार्वती का संवाद हुआ कैलाश पर्वत पर। और ये बात भारद्वाज मुनि के हैं कि महाराज बातचीत विशेष तौर से रघुपत पद पंकुरो ही धर पाए प्रसाद कहाँ जुगल मुनिवर्ज कर मिलन सुभग संवाद। महाराज ऐसे ही संशय भारद्वाज जी ने कहा कि भारद्वाज जी के सामने जो है याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भैया जैसे तुमने मेरे से पूछा कि राम कौन है, ऐसे सती जी सीता पार्वती जी ने राम जी हनुमान शंकर जी से पूछा। ऐसे ही संशय कीन भवानी महादेव तब कहिए बखानी। लेकिन भारद्वाज जी के सामने याज्ञवल्क्य जी ये नहीं कहते कि मैं कह रहा हूं, वो कहते हैं कहो सुमत अनुहार अब उमा संभ संवाद। यानी उन्होंने भी कहा कि भाई भगवान शिव और पार्वती का जो संवाद है वो मैं अपनी मति से कह रहा हूं। और उस समय जो है महाराज उन्होंने कहा कि जो भयो समय जय हेत जय सुन मुनि जो मिटे विषाद। अब उसके आगे उन्होंने कथा शुरू किया। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुम भज ऋषि पाही। महाराज जो है त्रेता युग, महाराज देश काल पात्र परिस्थिति चारों का वर्णन करते हैं। संवादों का वृतांत गोस्वामी जी को कैसे प्राप्त हुआ, तो महाराज अब देखना है कौन संवाद कहाँ समाप्त किया जाता है। और सबके पीछे भुसुंडी गरुड़ का संवाद इसलिए जरूरी है उसके वक्ता शिव जी और संवाद की इति लगा करके अपना संवाद समाप्त करें। इसी तरह पार्वती संवाद की इति लगाने वाले वक्ता याज्ञवल्क्य जी अपने संवाद को समाप्त करेंगे। महाराज देखिए सबसे पहले कहाँ कहाँ हुई कथा। कहने के भुसुंडी जी गरुड़ जी का संवाद महाराज जो है कह रहे हैं तास चरण से नाय कर प्रेम सहित मत धीर गयो गरुण बैकुंठ तब हृदय राखी रघुवीर। महाराज नीलगिरी पर्वत के ऊपर काग भुसुंडी जी के आश्रम में कथा हुई थी और वहां से भगवान को अपने चरणों अपने हृदय में धारण करके गरुड़ जी महाराज बैकुंठ लोक को चले जाते हैं। शिव पार्वती का संवाद जब कथा पूरी हुई तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज मैं कित कित भयऊं अब तो प्रसाद विश्वेश उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश। ये संवाद समाप्त हुआ। याज्ञवल्क्य जी महाराज भारद्वाज जी का संवाद
उन्होंने कहा भैया यह सब शंभु सुमा संवादा सुख संपादन समन विषादा। अब देखिए भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य का संवाद तीर्थराज प्रयाग में शिव पार्वती का संवाद जो है हुआ वहाँ कैलाश पर्वत पर। भुसुंडी जी गरुण का संवाद हुआ नीलगिरी पर्वत। और तुलसी और संतों का संवाद कह रहे हैं महाराज रघुपति कृपा जथामति गावा और मैं यह पावनो चरित सुहावा। ग्रंथ के अंत में महाराज कहते ते संसार पतंग घोर किरणैर दहयंत नो मानवा। अब देखिए महाराज वर्णा नाम से शुरू हुआ वकार से और समाप्त भी हुआ वकार से। वकार का मतलब वह परमात्मा। विलेमित का भाव है गोस्वामी जी ग्रंथकार ही ग्रंथकर्ता आदि अंत में न रहे तो ग्रंथ को आरंभ और समाप्त कौन करे। इसलिए आदि अंत आप ही हैं। प्रारंभ और इति चारों की पृथक पृथक कही। बीच में मुनि संवाद शिव पार्वती संवाद गरुण जी का भुसुंडी संवाद ये सुनाया। लेकिन अंत में महाराज कह रहे हैं कि मानस सर में पाषाण मणि चित्रित 4 घाट बिरचे बुद्धि विचार। महाराज इस दोहे का पूरा अर्थ आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।